नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि लगातार आप सुन रहे होंगे कि कुछ युवतियां गायब हुई, उनका फिल्म बना है, कुछ क्या है, लेकिन वो काल्पनिक है। ये मैं पहले स्टोरी कर चुका हूँ। आज का जो है वो काल्पनिक नहीं है। 40,000 युवतियाँ 5 साल में गुजरात से लापता हुई हैं। गौर कीजिएगा, फिर से सुनिए। 40,000 युवतियाँ, महिलाएं गुजरात से 5 साल में लापता हुई हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो वहाँ ऑन रिकॉर्ड है वहाँ के पुलिस विभाग में। समझ रहे हैं आप? उसी पे बात करेंगे कि क्यों सरकार इस पे क्यों चुप है। इस पे भी ज़रा सा बोलिए भैया, कहाँ चली गई, कौन से तस्कर उन्हें उठा ले गए, क्या क्या हो गया, कहाँ हैं, कितनी बरामद हुई, क्या हाल है उनका, इसमें भी कुछ बात करना चाहिए सरकार को। तो इसी में बात करेंगे आम इंसान से, नेतागण से। ये बताइए, 40,000 युवतियाँ गुजरात से लापता हुई, क्या बोलेंगे? देखिए, ये जैसा कि खबर आप बता रहे हैं कि 40,000 युवतियाँ गुजरात से गायब हुई, तो ये एक तो इस सरकार ने, जहाँ गुजरात में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये खबर मतलब एकदम हमारे लिए तो एकदम लेटेस्ट है। आपके द्वारा पता चल रहा है कि ये 40,000 युवतियाँ गुजरात से गायब हुई, जिसका कहीं न कोई संज्ञान है, न किसी मीडिया में है और किसी जगह पे नहीं है। देखिए, ये भाजपा गवर्नमेंट, वो खुद भी कहते हैं कि हम 24 घंटा चुनावी मोड में रहते हैं, हम चुनाव की तैयारी में रहते हैं और 24 घंटा चुनाव का ही काम करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि वो चुनावी मोड में रहते हैं। अच्छा, अब वो बात वहाँ की करेंगे जहाँ चुनाव है। जैसे देश का प्रधानमंत्री जाके केरल में, कर्नाटक में वो फिल्म का ऐड कर रहे हैं कि ये केरल फाइल आप देखिए, इसमें दिखाया गया है कि इतनी हजार लड़कियां जो हैं गायब हो गई हैं, जबकि वहाँ के लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ का प्रशासन भी वहाँ का कहता है, वहाँ की पुलिस कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड इस तरह, यहाँ तक कि डायरेक्टर भी सबूत नहीं दे पाया, उसके पास भी कोई रिकॉर्ड इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। गुजरात फाइल कब बनेगी, क्या लग रहा है आपको? इसमें बननी चाहिए, क्योंकि भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुजरात से गायब हो गई, ऑन रिकॉर्ड है कि कहाँ चली गई, कौन तस्कर है, कौन कहाँ क्या किया है, देह व्यापार में चली गई, इसका भी कुछ रिकॉर्ड होगा। देखिए, हम 2 बातें कहेंगे आपसे। शासन को बहुत निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। शासन जनता के हित के लिए बनती है और जनता बड़े मेहनत से उनको चुनती है, बड़ी श्रद्धा से, बड़ा समझ-बूझ के वोट देती है और शासन चुनती है। ठीक है, अगर जनता ने भाजपा को चुना, जनता ने चुना, मैं सम्मान करता हूं कि जनता ने सरकार बनाई, तो जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? हर चीज़ में तुष्टीकरण, हर चीज़ में जातिवाद। आप क्रिमिनलेशन में भी जातिवाद आप कर रहे हैं कि किस क्रिमिनल को पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको मारना है, किसको करना। तो मुझे देखिए, ये सारी चीज़ें एक इवेंट है और ये सब राजनीति और वोट की राजनीति हो रही है, और जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और ये विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, ये पूरे देश की जनता और इस देश में रहने वाला नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सबके लिए खतरे का काम है। इस पर तुरंत हटना चाहिए और इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मेरा इनसे मांग है। आपने जो बात अभी उठाई है कि 40,000 लड़कियाँ तस्कर के चक्कर में 40,000 लड़कियाँ गुजरात से गायब हैं, जिसका FIR है, जिसका आप प्रूफ बता रहे हैं, जो आपने वायर की स्टोरी है। तो मैं आपके ही द्वारा ये संज्ञान में मेरे आ रहा है। अगर इस तरह की घटना है तो निहायत ही निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है, और ये साबित करता है कि आप उन्हीं जगहों पे बात करते हैं जहाँ चुनाव होगा और जहाँ आपको वोट का लाभ होगा, उसी की बात आप करेंगे, वरना सारी चीज़ों को आप दबा के और छुपा के रखेंगे। ये सरकार की नीति और नीयत में खोट। क्या बोलेंगे आप? 40,000 युवतियाँ गुजरात से गायब हो जाती हैं, कोई आवाज़ तक नहीं आ रही है, कहीं कुछ बोला नहीं जा रहा है, क्यों ऐसा? इस साहब की सरकार में पुलवामा पर नहीं बोलेंगे, 20,000 करोड़ का डाटा नहीं है, किसी गरीब आदमी का 1,000 रुपया अकाउंट में है तो उसका डाटा है, लेकिन इनके पास 20,000 करोड़ का डाटा नहीं है। तो साहेब के राज में सब कुछ होगा, बोलेंगे नहीं। पहलवान मर, बेटियां मर रही हैं जो मेडल नहीं, उस पर नहीं बोल रहे हैं। केरल स्टोरी पे बात कर रहे हैं जो कि काल्पनिक है। तो वही ना करेंगे। उसके बाद जनता के सामने जाएंगे तो जनता की समस्या नहीं सुनेंगे, अपना दुख रोएंगे। अरे भैया, दुख क्यों रो रहे हो? तब छोड़ दो, तुम बिना मतलब का देश का गला छोड़कर देश बेच रहे हो। जनता तरह तरह कर रही है, GST से लोग परेशान हैं।
ये लोग तो करें बड़े खुश हैं, जय जय हो रही है, विश्वगुरु हैं। तो उनके यहाँ हो रहा है विश्वगुरु। अरे विश्व का दलीदर तो भारत बंज गली बाबा करी बात का हुई, एक बाद आवेली पीढ़ी का करी, अब हमनी के गाली दी। नहीं भैया, यहाँ तो लोगन एक से एक सब जय 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 बोलत बाड़ा। हाँ तो जय जय वो बोलत रहन जला कि जिन शुद्ध कपड़ा नहीं खे आ शुद्ध दाल सब्जी घरे नहीं खे बनता सड़क पर जय जय करत रहन। अच्छा, 40,000 युवतियाँ गायब हो जाती हैं, ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस के ऑन रिकॉर्ड में है, सब कुछ है। द वायर की स्टोरी है, मैं काल्पनिक नहीं बात कर रहा हूँ, द वायर ने उसको प्रकाशित किया है। इस पे कोई कुछ नहीं, क्यों नहीं बोलता है? गुजरात की बात है इसलिए। हाँ हाँ, अब बोलेगा तो जेल जाएगा ना, ईडी सीबीआई उसके यहाँ चली जाएगी। अरे ईडी सीबीआई तो किसी के यहाँ ना भेज देंगे, ये तो इनके हाथ की चीज़ है। अभी आप सही बात कर देंगे तो ईडी सीबीआई आपके पीछे पड़ जाएगी। अच्छा, ऐसे हालात पहले तो नहीं हुआ करते रहे, क्यों? ये क्या ये विपक्ष से डरते हैं क्या? का क्यों ऐसा ही? वो लोकतंत्र को सबको दबा कर ही चलना चाहते हैं, तानाशाही डिक्टेटरशाही चलना चाहते हैं कि जो हम हैं वो हम सही है, बाकी लोग कुछ नहीं है। देखा आपने, काफ़ी दर्द, इन्होंने सभी कुछ बयां कर दिया। नाम से मैंने बात की थी सिर्फ गुजरात की, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ इन्होंने बोली है और कहीं ना कहीं सही बोली है। आप भी महसूस कीजिएगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे? केरल पे तो बहुत बोला जा रहा है, जो कि कल्पना है। गुजरात पे क्यों नहीं बोल रहे? 40,000 युवतियाँ, औरतें गायब हैं, जो ऑन पेपर है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? अच्छा, आप भगवान के खिलाफ बोलते हैं? नहीं डरते हैं तो जो समझिए वो आज के युग के भगवान है, आज के युग के भगवान है भाई। मोदी जी पे उंगली मत रख सकते हैं आप, नहीं रख सकते। नए भारत के वो भगवान हैं। कृष्ण भगवान की एक लीला थी तो वो धार्मिक लीला थी, और इनकी राजनीतिक लीला है। उस लीला में मीडिया पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। मीडिया तो कहीं दिखाता नहीं उनको। 40,000 युवतियाँ तस्कर हो रही हैं, और तस्करी कराने वाले भारत के शीर्ष नेतृत्व लोग हैं उसमें, अन्यथा ये काम तो हो ही नहीं सकता। नहीं, 5 साल में बताइए। और केरल स्टोरी, कश्मीर स्टोरी, एक गुजरात स्टोरी भी बन जानी चाहिए। बननी चाहिए, तो बननी चाहिए 2002 की। हाँ, वो तो रियल होगी, तो क्योंकि उसमें तो FIR भी होगा ना, पुलिस के पास रिकॉर्ड है उसका, गायब युवतियों का। केस ट्रांसफर हुआ गुजरात से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, और उसके बाद माननीय गृह मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको गुजरात की सीमा में अंदर न घुसने दिया जाए, जिसको लोग कहते हैं तड़ी पार। तो तड़ी पार तो हमारे वहाँ उन लोगों को किया जाता है जैसे बड़े बड़े माफियाओं को, तो राष्ट्रीय माफिया साबित हुए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो अब देश के गृह मंत्री हैं, वो माननी है, उनकी बात माननी है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी तो हमारा माननी है, उसने ही तो ऑर्डर किया था। तो आप किसको बड़ा मानते हैं? संवैधानिक पोस्ट जो है उसको मानते हैं या इसको मानते हैं? खैर, कुल मिला जुला के 10 साल का पीरियड होता है, वो पीरियड पूरा हो गया। आप जब देखेंगे मंडल के वक्त में भी 10 साल का पीरियड था, फिर बसपा का पीरियड आया 10 साल का, यानी जात बिरादरी धर्म से हट के आया ना था। मंडल और कमंडल 10 साल चला, 10 साल बसपा चला, जातिवाद एकदम चरम सीमा पे। 10 साल ये भगवान का चलेगा। अरे यार, 1 मिनट में समझ लीजिए, जब इस देश में मुगलों का शासन अस्थायी नहीं रहा, तुर्क का नहीं था, और उसके बाद अंग्रेज़ों का नहीं रहा, इनकी कितने दिन की अभी पैदाइश है। जाहिर सी बात है कि 40,000 नहीं हो सकता है, बहुत सारी ऐसी युवतियाँ भी हों जिनके परिजनों ने FIR न करा पाई हो, या उनकी लिखी न गई हो। 5 साल का रिकॉर्ड है, ये 5 साल का रिकॉर्ड है ना। मैं कह रहा हूँ ये वही गुजरात है जहाँ से अंग्रेजों ने पनाह ली थी, जहाँ से अंग्रेजों ने इस देश में घुस करके जो है इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रची थी, और गुजरातियों के ही बीच से वो होकर के आए थे। और ये वही गुजरात है जहाँ से मुग़लों ने भी एंट्री ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात का इतिहास कितना अच्छा है ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार में लोग बैठे हैं,
हंटर उनके पास देखा है। जाए तो बापू भी वहीं से आए तो है। बापू एक अलग पर्सनालिटी थे। बापू ने तो देश को जोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश में भी अगर बहुत सारी जगह चले जाइए तो पिछले 6-7 सालों में क्या क्या हुआ होगा आपको पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो लिखे ही नहीं जाते हैं। थानों पर स्थितियाँ ये हो गई हैं, विकट स्थिति है। पिछले 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरे पास भाजपा नेताओं के फ़ोन आते हैं, कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते हैं कि भैया आप इसमें पैरवी कर दीजिए, आप इसमें ऐसा करिए कि फला के साथ जो है थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए तो मुकदमा लिख जाए। तो मैं जानता हूँ मुकदमे नहीं लिखे जा रहे, तो उनका रिकॉर्ड आएगा कहाँ से? जो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है वो भी कोर्ट, आधे से ज़्यादा कोर्ट होगा। अगर वायर स्टोरी के अंदर आप डेप्थ में जाएंगे तो मुझे लगता है कि गुजरात में भी जो 5 साल का रिकॉर्ड आपको मिला 40,000 युवतियों का गायब होने का, अगर उसकी डेप्थ में जाएंगे तो 90% वो मुकदमे भी जिला अदालत या हाईकोर्ट के चाबुक पे लिखे गए होंगे। वायर स्टोरी की जो कहानी है वो अगर जो पढ़ा लिखा होगा वो उस चीज़ को समझेगा। जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उनको आप कुछ भी समझाइए, उनको केरल स्टोरी अच्छी लगेगी, वायर की स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी। बस आप इतना समझिए। अब वो संख्या अंधभक्तों की मैं आज आपको बता दूं, कुछ चंद सेकंड की बात और है, वो अंधभक्तों की संख्या बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब हर घर में पेट पे लात पड़ रही है, हर घर का चूल्हा जलने में दिक्कत आ रही है, हर घर के बच्चे पढ़ने में सफ़र कर रहे हैं, हर घर के बच्चों को इलाज मिलने में, परिवार के बुजुर्गों को इलाज मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर घर से अंधभक्तों की कमियाँ होती चली जा रही हैं। ये 40,000 युवतियाँ गायब हुई गुजरात से, कहीं कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कहीं कोई बातें नहीं हुई, पीएम साहब भी कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों ऐसा? बातें कौन करेगा? मीडिया चैनल लगभग बिकाऊ हो चुके हैं। जैसे रवीश कुमार जी थे, सच्ची पत्रकारिता करते थे, तो उनको लोग देखना, जैसे जो भाजपा माइंडेड है, माइंड सेट करते लोगों को फर्जी दिखाते हैं, खबर फर्जी दिखाते हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं मीडिया भी साथ देती है। और जिस तरह मीडिया के लोग आज डरे हुए हैं, हम देखते थे डेली पेपरों रंगे रहते थे, ये समाजवादी पार्टी की गुंडई। आज कोई भी कार्टून बनते रहे भाई, प्रधानमंत्री के कार्टून बनते थे, चलती थी। लेकिन आज कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया कर्मी खबर नहीं छापता है कि समाजवादी भाजपा में गुंडई हो रही है, क्या हो रहा है। ये चुपके से छप जाता है, केवल किनारे से कहीं। डेली हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, डेली गुंडई चरम पर है। अब ये बताइए आप, जैसे आप कहा 40,000 युवतियाँ गायब हुई, अभी तक देश का चैनल कहाँ था? अभी छोटी सी घटनाओं के लिए पूरी मीडिया पहुँच जाती है घर घर में, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई घटना हो जाती है छोटी से छोटी, अगर कोई विपक्ष का नेता अगर कोई गलती से कहीं फंस गया तो ऐसा बखेड़ा बना देते हैं कि मानो पूरा देश का अपराध इसी घर में हो रहा है, विपक्ष का नेता है। तो सीधे तौर पे इनका कहना है कि मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए और निष्पक्ष होकर करना चाहिए। मीडिया अगर चाहे तो 40,000 जो युवतियाँ 5 साल में गायब हुई हैं वो पब्लिक तक पहुँचेगी और कहीं ना कहीं उनकी बरामदगी होगी, या कह सकते हैं उनकी खोजबीन होगी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा, तुषार शर्मा का नमस्कार।